मुझे नहीं लगता कि निक्की से दहेज मांगा जा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं है। दहेज मांगा जा रहा था तो आ जाते, मैं नहीं हूँ अपने घर पे आ जाते। इसके गले में से भी मंगलसूत्र खींच के लेगी, कंचन नाम की लड़की। हाँ, इसे यहाँ देखा जाए। उन्होंने इतना अत्याचार कर रखा है दहेज को लेकर कि मैं बयान नहीं कर सकती। दहेज के लिए पैसा मांगते थे वो, फिर वहाँ पे पैसे खत्म हो गए, फिर भेज दिए उसे। मार दी उनको, कहाँ बिगड़ रहा जब उन्होंने अपनी बेटी मरवा ली। मुझे मारा पीटा भी जाता था, मुझे घर से निकाला भी जाता था। मैं कई बार अपने आप को बचाव करने के लिए गांव के अंदर भी भागी हूँ। जैसे अब निक्की मर गई, ऐसे इसको मार देंगे, वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब हम पे गोली चला दी, मेरे भाई पे गोली चला दी, कमी क्या रहेगी अब वहाँ पर? तो अभी हमने एक पहलू दिखाया, विपिन के घर पर हम मौजूद थे, वहाँ पर देखा, फिर निक्की के घर पे हमने दिखाया कि किस तरीके से वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन अब जान लेते हैं निक्की की भाभी क्या कुछ कह रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से पूरा ट्रायंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं उसमें तमाम तरीके की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अभी हमारे साथ मीनाक्षी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये क्या कुछ कहती हैं। मीनाक्षी, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि निक्की की डेथ हुई है और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि उसको मारा गया है, जलाया गया है, जिस तरीके की चीज़ें आ रही है, आपका क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन है आपका? मैं तो बस ये इतना ही कह सकती हूँ कि सच तो आएगा ही खैर सबके सामने, पर मुझे नहीं लगता कि वो मारी है जला करके, कि उसमें सारा सबूत दिखाया जा रहा है कि बहन पानी डाल रही है, नीचे सब लोग नीचे है, कि वो कह रही है विपिन ने जलाई है, विपिन नीचे है, तो वीडियो में तो सारा सबूत आ रहा है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता, लेकिन आप निक्की की भाभी हैं, दोनों की शादी 2016 में ही हुई थी, आप अपने मायके में रह रही हैं, हमने जितना जाना है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी कि निक्की के घर परिवार वाले कैसे थे, किस तरीके का उनका बिहेवियर था आपके साथ? बहुत घटिया आदमी थे सब। घटिया आदमी? हाँ जी। आप ये क्यों कह रही हैं, क्या इस तरीके की, किस तरीके की? मेरे साथ कर रखा है ना उन्होंने, इतना अत्याचार कर रखा है दहेज को लेकर कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो तो कह रहे हैं कि निक्की के ससुराल वाले उनसे दहेज मांग रहे थे, आप कह रही हैं कि वो आप लोगों से दहेज मांग रहे थे, तो ये किस तरीके का, क्या आपसे दहेज मांग के निक्की के घर वालों को ससुराल वालों को दिया जा रहा था, या किस तरीके की चीज़ें हैं? मुझे नहीं लगता कि निक्की से दहेज मांगा जा रहा था, क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है उनका दिया हुआ। उन्हें देख के लगता भी नहीं है कि उनसे दहेज मांगा जा रहा था, तो आ जाते, मैं नहीं हूँ अपने घर पे आ जाते। तो पहले शादी किसकी हुई थी, आपकी या निक्की की हुई? मेरी शादी हुई थी पहले हुई हाँ जी, 8 महीने बाद निक्की और कंचन की हुई थी। तो निक्की का बिहेवियर, कंचन का बिहेवियर, या उनके भाई, उनके परिवार का बिहेवियर आपकी तरफ कैसा था? मेरे प्रति तो अच्छा नहीं था, कभी भी नहीं हुआ। जैसे उसके भैया का, उसके माँ बाप का था, ऐसे ही निक्की और कंचन का था। अच्छा, हाँ जी। क्यों आपको मारा पीटा करते हाँ थे? जी, हाँ जी, मुझे खचेड़ा करते थे, मेरी चुटिया पकड़ पकड़ के। जब शादी में आप पहली बार गए तो क्या सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम थी आपसे? बस ये दहेज की प्रॉब्लम थी मुझसे। ये जो सियाज गाड़ी जो दी थी, पहले उन्होंने कैश मांगा था, फिर पापा जी ने कैश की जगह गाड़ी दे दी। पहले तो वही थी, फिर उस गाड़ी को बेच दिया गया 1 हफ्ता बाद। तो 1 हफ्ता बाद बेच दिया गया, तो मेरे को फिर 1-1.5 महीने बाद ताने में लगाने लग गई कि ऐसी ये शुभ गाड़ी दी है तेरे बाप ने, कि मेरे का एक्सीडेंट हो गया, तन बची है स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर। फिर वो ही मांग बढ़ती चली गई उनकी। उसमें मुझे मारा पीटा भी जाता था, मुझे घर से निकाला भी जाता था। मैं कई बार अपने आप को बचाव करने के लिए गांव के अंदर भी भागी हूँ। तो आपको जब ये मारते पीटते थे तो कौन आपको सपोर्ट, किसी भी फैमिली मेंबर का मिलता था? कोई भी ऐसा परिवार में सदस्य था? मुझे नहीं मिला किसी का सपोर्ट, उस घर में तो मुझे किसी का नहीं मिला। आप किसी वीडियो में ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं जिसमें कि निक्की की जो मम्मी है वो जादू टोना करती थी, उसके पीछे की क्या सच्चाई है? उसके पीछे की सच्चाई यही है, वो एक भगतनी है, मंदिर में रहती है, औरतें आती है उसके पास, सब जादू टोना बताती है, मेरे साथ कर रखा है, मेरे कपड़े ने ले जावे उठा करके कि इसके बच्चे ना होवे। आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, नहीं, मेरे बच्चे नहीं हुए। तो आप कभी आपको ऐसी परेशानी हुई, आपको ऐसा लगा हो कि आपके ऊपर जादू टोना कर दिया गया है, या फिर ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई तबीयत खराब हुई आपकी, कोई घटना ऐसा? हाँ जी, मैं तो ऐसे पड़ी रहती थी, बहुत महसूस करती थी मैं। जब मेरे कपड़े गायब मिलते थे, मुझे कपड़े नहीं ले जाती थी, मुझे पूरे दिन होश नहीं रहता था, ऐसे जादू टोना करती थी वो।
तो अब आपका क्या प्लान है? जिस तरीके से आपके भाई लोग जब आपको लेने गए थे, जब आपने शिकायत की थी, तो मारपीट भी हुई थी, आपके भाइयों के ऊपर गोली भी चलाई गई थी, तो उसके बाद आप क्या विचार कर रही हैं कि आप फिर से जाएंगे, उस परिवार के साथ खड़ी रहेंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बस मेरा आखिरी आखिरी फैसला अब 9 साल में मैंने लिया है। मेरी शादी को 9 साल हो गए और मेरा फैसला यही है कि मुझे इस रिश्ते में अब नहीं रहना। अगर वो आपसे माफ़ी मांगते हैं और दोबारा ये कहते हैं कि वो इस तरीके की गलती नहीं करेंगे? माफ़ी तो उन्होंने 9 साल से 100 बार मांग ली मुझसे और मैं चली जाती थी। अब क्या गुंजाइश रह गई? अब नहीं रही माफ़ी मांगने की और उन्हें माफ़ करने की गुंजाइश। अच्छा, अगर वो सुधरना चाहे तो? ऐसे आदमी नहीं सुधरते, नहीं सुधरते। उम्मीद भी नहीं है कि वो सुधर जाएंगे। अब आपको जिस तरीके से अभी निकी का परिवार ये आरोप लगा रहा है बिपिन के घर पे, तो आपको ये पूरे इंसिडेंट को लेके, आप अपने इंसिडेंट को लेकर किस तरीके से सारा कुछ कोरिलेट करती हैं, कैसे देखती हैं? देखो, विपिन का परिवार तो मुझे नहीं लगता कि वो निक्की को मारते पीटते भी थे। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि मैं हमारी बेटी को छोड़ के भग गए जलती हुई को, जबकि उसके पिताजी अंतिम संस्कार कर रहे हैं विपिन के। तो यहाँ पर ही झूठ पकड़ लो उनका। अंतिम संस्कार में विपिन के पापा जी है, अगर वो मारते तो वो अंतिम संस्कार में नहीं रहते। हाँ, तो देखिए, अभी मीनाक्षी जो है उनका ये कहना है कि अगर इतना सब कुछ होता तो निक्की के परिवार जो आरोप लगा रहा है, पहले इनके साथ भी वो सारी घटना हो चुकी है, इनके साथ भी मारपीट हो चुका है, वो वहाँ पर जाना नहीं चाहती हैं और बिपिन का परिवार कहीं ना कहीं सही है। ये अलग अलग तरीके का पक्ष निकल कर आ रहा है। अभी और भी लोगों से बात करते हैं, उनके भाई से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके की पूरी परिस्थिति है, क्या बन रहा है। तो हमारे साथ मीनाक्षी के भाई भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार कैसे निक्की के घर वालों ने मारपीट की, क्या पूरी घटना थी, आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक भाटी। अच्छा, दीपक जी, किस तरीके की ये जब निक्की के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? पहले बात कर लेते बिपिन भाटी की। जी जी, विपिन भाटी सूदा लड़का है, इसमें कोई बस दारू पीता है, उसने बाकी उस लड़की को जलाया नहीं है। वो जलते वक्त लड़का नीचे था अपनी शॉप पर, वीडियो में साफ दिख रहा है। अच्छा जी, उसमें उसकी कंचा बैंड ये भी कह रही है कि वीडियो में दीदी तूने ये क्या कर लिया, तो वो क्लिप काटी हुई है उसने। अच्छा। एडिट करी हुई है क्लिप सारी, ओके। जो लड़की सासू पीट रही है जब उसे। वो निक्की के परिवार वाले कैसे हैं? क्योंकि आपने अपनी बहन वहाँ पर ब्याही थी, तो आपको क्या लगता है कि कितने वो लोग सही हैं, क्या है? क्योंकि अब तमाम तरीके का आरोप प्रत्यारोप आपकी तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, प्लस निक्की के परिवार वाले बिपिन के परिवार पर लगा रहे हैं। ये पूरा क्या मसला है? जी, उनके घर में कोई भी 1% सही नहीं है, सब गलत है। अच्छा। चोरी चकारी करते हैं बाप बेटा, अच्छा। कई बार जेल भी जा चुके हैं। जी, तो केस भी चला हुआ है उन पे। अच्छा, जब आप शादी आपने की तो आपने कभी देखा नहीं कि ये परिवार वाले कैसे हैं या फिर किस तरीके से इनका बिहेवियर है? और जो बार बार पंचायत बिठा के आप अपनी बहन को भेजते हैं, तो आपने क्या सोचा है कि आगे आप क्या निर्णय लेंगे? जी, बार बार वो पंचायत में ले जाते थे फैसला करा करके जी। कि पैसे ले जाते थे, 2 लाख रुपए, कभी 1.5 लाख रुपए लिया, कभी दहेज के लिए पैसा मांगते थे वो। फिर वहाँ पे पैसे खत्म हो गए, फिर भेज दिए उसे साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए, फिर पंचायत होती थी, फिर आते थे, फिर ले जाते थे, ऐसे करते थे वो। अच्छा, तो आप लोग जब कब निक्की को लेने यहाँ पर मीनाक्षी को लेने गए थे, जब आप लोग के साथ मारपीट हुई थी? जी, हम 30 जून को गए थे। अच्छा। 30 जून को हमारे साथ ही गई थी सिस्टर। ये फैसला सतवीर ने करवाया था सिरसा से। 31 लाख रुपए, 35 लाख रुपए की जो डिमांड चल रही है, अच्छा। उसमें उन्होंने पंचायत में कहा है पैसे मैं दूंगा रुबात से लेकर के। हाँ। तो वो ये तगादा करता होगा उस पर, अच्छा। तो वो इसलिए बता रहा है कि दहेज मांगता है मेरे से। तो आप लोगों से भी दहेज की मांग की गई है? जी जी, कई बार की है। हमारी गाड़ी शादी के बाद ही व्यक्ति थी, 1-2-2.5 महीने में, 1.5 महीने में करीबन। उसके बाद फिर गाड़ी की डिमांड की उन्होंने, स्कॉर्पियो की। बीच बीच में पैसे ले जाते थे पिताजी से। फिर पिताजी एक्सपायर हो गए हमारे 2021 में। तो उसके बाद फिर हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं, पिताजी करते रहते थे जो भी थे। तो उनके बाद फिर उन्होंने झगड़ा किया, फिर भेज दिया वहाँ कहाँ से दे उसे दहेज। तो कह रहे हैं कि दहेज, आप कह रहे हैं कि दहेज आप लोगों से मांगते थे, उधर वो कह रहे हैं कि बिपिन के परिवार वाले दहेज मांगते थे। तो इसमें इस बात में वो नहीं मांगते थे, वो जो उन्होंने फैसला कराया था वो इसलिए मांगते थे कि उनके पैसे दो। मैंने फैसला कराया, पंचायत का, समाज में का आदमी था वो, तो सतवीर। अच्छा जी, तो इसलिए लेकिन आप लोगों से मांगा जाता था। इसका कोई प्रूफ आपके पास, कोई चैट या कोई ऐसा कुछ कॉल डिटेल्स ऐसा कुछ है आपके पास? जी नहीं, पंचायत के आदमी थे वो। अच्छा जी, पंचायत के सामने ही पैसा मांगा था? पंचायत के सामने ही पैसा मांगा था। अच्छा,
तो अभी क्या लग रहा है कि मीनाक्षी इतने टाइम से घर में है, तो अगर वो माफी मांगते हैं, समझौता कराने की बात करते हैं, तो आप देंगे वो, करेंगे? जैसे अब निक्की मर गई ऐसे इसको मार देंगे, वो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो निक्की जब किसकी उसने गलती हम पे से गोली मरी या चला क्या दी, लग रहा है? जब हम पे गोली चला दी, मेरे भाई पे गोली चला दी, कमी क्या रह गई अब वहाँ पर? ये जो निक्की की डेथ हुई है, आपको क्या लगता है किसकी गलती थी? निक्की के मायके वालों की या ससुराल वालों की? निक्की के घर वालों की गलती थी ये। अच्छा, उसकी बहन की गलती थी, सूदी उसे वीडियो ही नहीं बनानी थी, उसे आग बुझाती, पानी गिरती, कुछ भी करती, बुलाती, बाहर से बुलाती किसी को, वो वीडियो बना रही है, किसी को बाहर से बुलाया भी नहीं। वो गलती सारी कंचन की थी। अच्छा, कंचन की गलती। तो देखिए, अभी ये जो पक्ष आपने सुना, ये मीनाक्षी के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी बहन के साथ भी ऐसी ही घटना हुई थी, आज उनके परिवार पर बीत रही है, तो उनको ये बात समझ आ रही है, लेकिन वो लोग लगातार निक्की की भाभी यानी उनका जो भाई रोहित है, उनकी वाइफ को लगातार दहेज के लिए परेशान करते थे और उनसे दहेज मांग रहे थे। हमारे साथ मीनाक्षी की मासी हैं, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। माता जी, आप जिस तरीके से ये पूरी घटना देख रही हैं, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से मीनाक्षी के ऊपर अत्याचार हुआ, आज निक्की के परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, क्या कहेंगी? ये निक्की बेटी का तो हमें दुख है, उसके साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और हमारी बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए, उसकी आवाज़ बुलंद करो। और निक्की के ससुराल वालों कोई दहेज नहीं चाहिए था, हमने कभी नहीं सुनी। ये तो अब ये पता नहीं किस तरीके से मरी है, हमें ये मालूम नहीं है, नहीं हमारे संपर्क में या कोई, लेकिन दहेज चाहिए यार रूपवास वालों को, निक्की की मम्मी को। हमारी लड़की, उस निक्की की शादी से पहले हमारी लड़की की शादी हुई है, एक दिन भी इसे सही नहीं रखा गया, वहाँ तब भी गई है तभी बंदी बना के रखा गया इसे। अच्छा, क्या करते थे निक्की के साथ, इनके साथ, मीनाक्षी के साथ? मार पीट करते थे, बहुत दुखी रखते थे, नहीं किसी चीज़ की सुविधा देते थे, खाने की नहीं, पहनने की नहीं, कभी इसको कोई कपड़ा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कोई चीज़ की भी सुविधा नहीं, मार पीट करते थे, टॉर्चर करते थे। और दहेज के लिए डिमांड थी उनकी। ये हमने अपनी औकात से फालतू शादी करी। कितना दहेज दिया आप लोगों ने? दहेज हमने अब 9 साल पहले सियाज गाड़ी दी, 2.5 लाख कैश दिया और गोल्ड 21 तोले, और सब सामान तो देते ही हैं। तो जब मीनाक्षी को वहाँ पे टॉर्चर किया जाता था, तो आप लोग उनको किस तरीके से समझाने बुझाने का काम करते थे कि आपकी बेटी को टॉर्चर ना करें, या उससे वो मान जाते थे? 6 साल तक, कई बार 6 साल के बीच में कई बार पैसा भी ले गई है, इसके पापा ने भी दिए हैं, ये भी ले गई है, और कई बार समझौता भी करा है, भेज दें, जैसे अपने गांव समाज के 2-4 आदमी छोटे बड़े बैठते हैं, चली जाती थी, फिर आ जाती थी। फिर 6 साल के ही पूरे होने को जाया, अरे 7वीं साल लग गई, हमने दहेज का केस गिरा, और दहेज के केस चलते चलते 1 साल के करीब होगा शायद है, इतनी मुझे जानकारी न हो कितने दिन हो गए। उसके जब केस का तंत्र पे बात आ रही, सोच रहे कब तुम खिंचोगे, जब आदमी ने लेकर आ गए 10 पहुँचन ने, फिर हमने सोची चलो भैया जगह जगह खसम थोड़ी करवाएंगे, हमारी बेटी होगी, हमारे को घर बस जावे। हमने फिर भेज दी, 2-3 महीने ठीक राखी, कब भेज दो और हम खुश रखेंगे, कोई हमारी और तो परेशानी वाली बात ना होगी। फिर ले गए, 2-3 महीना ठीक राखी, इतना केस कटाया। केस कटने के बाद फिर वही काम, टॉर्चर करना और मारपीट करनी इसके साथ। कौन मारता था, कौन टॉर्चर करता था? इसकी सास भी मारती थी, और रोहित पायला भी, इसके देवर ने भी पिटाई करी। हम लेके गए हैं तो निक्की कंचन भी मारती थी? देखो पिछली साल तो निक्की कंचन नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उससे पहले जो मारपीट हुई, जब निक्की कंचन रह गई तो मारपीट करेंगी। अच्छा, हाँ जी। निक्की कंचन का स्वभाव कैसा था? अभी जैसे जिस तरीके से वो पार्लर चलाती थी, रील्स बनाती थी, तो कैसा स्वभाव था मीनाक्षी के साथ उनका? देखो मीनाक्षी से उनकी कोई बात नहीं होती, उनकी मम्मी कोई बात नहीं करने देती, किसी जीव है भी, घर का कोई जीव बात नहीं करे इससे। चली गई तो हो तन मन कोई बात करी हो तो पता नहीं हमें ऐसा कोई। और फिर शादी के बाद कुछ रही भी कम है, और जो इतने रही इतने बहुत तंग राखी। इसके गले में से भी मंगलसूत्र खींच के लेगी, कंचन नाम की लड़की। हाँ, इसे यहाँ देखे जा, जैसे ये यहाँ को आ रही ना, गले में से मंगलसूत्र खींच के लेगी, इसे यहाँ देखे जा कहाँ जा रही है, ऐसा व्यवहार है उनका। और हमें तो, हमने तो आज तक उनसे ना बात करी ना हमें मिली हुए। अभी बात निकल कर आ रही है जादू टोना की, उनकी जो मीनाक्षी की सास हैं वो जादू टोना करती थी, क्या इसमें सच्चाई है? सच्चाई है, भगतनी है, करती थी वो। और हमारी बीवी पूछ लो, ये बैठी, ये मीनाक्षी की ताई है। अच्छा, हाँ, ये भी बताएंगी, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या वो जादू टोना करती? पूछे कि भाई जादू टोने की तो बाप तो पर वो भगताई बहुत करे, बैठी रहे भाई अपने वहाँ धोने पे, ये भगताई थोड़ी है।
अरे अपना घर तो हुआ ना 3 घर बिगाड़ दिए। ये सब वाकई कमी तो बिगड़े तीनों घर। बेटी ने अच्छी शिक्षा देती तो आज अच्छे पाती, और अपना घर बिगाड़ लियो आज पोते पोती वाकई तेते हो जाते। जो या कौम है वो सही होती ना, कमी वाकई है सारी है। आज यू बेटी हमारे घर नो ही तो बोल रहे नो लौंडिया बोल रही है, बोलती नो ये लौंडिया है, कुछ न बोलती है कि मैं ऐसे यहाँ तक पर्दा रखे इस पे। कोई पैंट शर्ट पैंट प्लाजो नहीं पहन देते, सूट के नीचे भी ओढ़ना उठा के रखते थे ऐसा। हाँ, पर्दा में रखते थे, गोबर घेरती थी, सारा काम करती थी हमारी लड़की। उसकी लड़की देखो, उनकी सास ससुर की रोटी भी नहीं बनाती थी, ऐसा व्यवहार है उनका। जो सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं है, सुनने में आ रहा है, हम अब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, जैसे सुन रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है मीनाक्षी को, अगर वो लोग माफ़ी मांगते हैं, ये सारी चीज़ें सही हो जाती तो आप लोग भेजेंगे? नहीं, अब नहीं भेजेंगे, अब नहीं भेजेंगे। तो नहीं है बेटी देखी यूं तो अब तक हमने बहुत भुगती, अब नहीं भेजेंगे लड़की को वहाँ। बाप या अब तो नहीं बाप चलो हमारे हो जाए छोटे छोटे टेंशन बालक में। हैं, हम तो रोज जाके पीछे खड़े रहेंगे पंचायत लेके। और तड़की मारी दी उनको, कहाँ बिगड़ रहा जब उन्होंने अपनी बेटी मरवा ली। तो अभी देखिए, ये मीनाक्षी की मासी हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने मीनाक्षी को टॉर्चर किया, अब वो नहीं भेजना चाहती हैं, और ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं अब चाहती हैं कि मीनाक्षी को न्याय मिले। ये कोर्ट में जिस तरीके से इनका मुकदमा चल रहा है, जिस तरीके से मारपीट हुई, वो सारी कहानी अब यहाँ पर कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ऐसी इन लोगों की डिमांड है। अब देखिए आगे क्या होता है और इस कहानी में कौन से और भी पहलू जुड़ते हैं, देखते रहिए हमारे साथ।